Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 2.1. इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को अच्छे से समझना, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करना। सो क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, अगर है तो वो वन वेरिएबल में है या नहीं है, और है तो क्यों है, और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इसका रीज़न भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मैं यहाँ फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक नंबर हो, जैसे कि 4x², एक नंबर हो कांस्टेंट, ये 4 कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल हो, वेरिएबल x है। मैंने बताया था कोई भी लेटर उसे वेरिएबल कहते हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब यहाँ x की पावर 2 लिख रहा है, तो पावर में होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर सभी जानते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो कोई सा भी होल नंबर हो, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक तो कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, और उसके ऊपर होल नंबर पावर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और ये पॉलिनोमियल्स कितनी भी टर्म में हो सकते हैं। जैसे एक सिंगल है ये, तो ये 1 टर्म हो गई। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो ये 2 टर्म हो गई, बीच में प्लस आ गया तो ये 1 टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई। अगर मैं एक और टर्म लिख दूँ तो ये 3 टर्म हो गई। तो इस तरीके से कितनी भी टर्म हो सकती है पॉलिनोमियल में। अब जैसे सिंगल 2 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये तो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इंटू 1 कर सकते हैं, तो ये 2 ही रहेगा, तो ये इंटू 1। तो x की पावर अगर 0 हो तो ये भी 1 ही होता है। मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, जब भी किसी नंबर में 0 पावर होती है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ भी अगर 2 ही लिखा हुआ है तो हम इंटू 1 कर सकते हैं, क्योंकि x की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ हम 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 को x की पावर 0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी सिंगल 2 भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब समझ में आ गया होगा, किसी भी टर्म में अगर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और उसकी पावर होल नंबर हो, होल नंबर कोई सी भी हो सकती है, 0 1 2 3 4, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, तो उस टर्म को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, मैंने अभी बताया था आपको, एक कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 एक होल नंबर है। यहाँ भी देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 7 है तो 7 को हम इंटू 1 कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, 4x² - 3x1। अब देखो 7 को मैं 7 इंटू 1 कर सकती हूँ, तो इंटू 1 की जगह, क्योंकि x की पावर 0 = 1, यहाँ इंटू 1 तो आ ही सकता है, तो यहाँ पे मैं x की पावर 0 लगा सकती हूँ। तो देखो, वेरिएबल में हम पावर्स देखते हैं। अब वेरिएबल में देखो होल नंबर, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी होल नंबर है, और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल में सभी पावर्स होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल तो है, पर देखो इसमें वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है। देखो x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो अब हम रीज़न लिखेंगे, सिंस ऑल पावर्स ऑफ इक्वेशन आर होल नंबर्स एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, so it is a polynomial in one variable. Second is y² + √2। अब यहाँ देखिए y², तो यहाँ पे y पे तो पावर लग रही है, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं y² प्लस, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, √2। अब यहाँ पे हम इंटू 1 कर सकते हैं, तो इंटू 1 x की पावर 0 = 1 हो सकता है। तो यहाँ हम x नहीं है, यहाँ पे सॉरी y है, तो यहाँ हम y की पावर 0 लगा देंगे।
क्योंकि y की पावर 0 का मतलब 1 ही है, तो नंबर वही रहेगा, रूट टू का रूट 2 ही रहेगा। तो यहाँ हम समझने के लिए y की पावर 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे वेरिएबल में पावर होल नंबर है क्या। तो देखो यहाँ पे y की पावर 2 और यहाँ पे भी y की पावर 0, तो दोनों ही होल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल भी क्या एक ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ भी सेम रीज़न लिखेंगे, सिंस ऑल पावर्स ऑफ इक्वेशन आर होल नंबर्स एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, सो इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड इज 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखिए t के ऊपर रूट बना हुआ है, तो t के ऊपर रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2। ये रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब देखो t के ऊपर होल नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t ये √2। अब देखो यहाँ पे 2 पे भी रूट बना हुआ है, पर हमें कांस्टेंट देखने हैं, सॉरी हमें वेरिएबल पर देखनी है पावर, कांस्टेंट पर नहीं। और ये कांस्टेंट है तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम वेरिएबल पर देखेंगे सिर्फ। अब क्योंकि यहाँ पर t पर होल नंबर पावर है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस पावर ऑफ इक्वेशन इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ इज y प्लस 2/y। अब इसमें देखिए वेरिएबल नीचे की तरफ है, तो कभी भी वेरिएबल फ्रैक्शन में मतलब नीचे नहीं होता है, तो हम इसे पहले ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ तो y का y प्लस 2। अब ये y हम ऊपर लेकर आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा y की पावर -1। यहाँ 1 प्लस में मानी जाएगी और ये ऊपर आएगी तो यह माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा y की पावर माइनस में चली गई। तो वेरिएबल में तो पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल में पावर निगेटिव है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे सिंस पावर ऑफ इक्वेशन इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ इज x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जैसे कि x की पावर 10, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 1 x की पावर 10 प्लस यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं 3 y की पावर 3 प्लस 1 t की पावर 50। तो देखो वेरिएबल में पावर 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 50 है, तो ये सभी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो यहाँ पर अलग अलग लेटर्स यूज़ में हुए हैं, अलग अलग वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो देखो 1, 2 और 3, तो 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस ऑल पावर्स ऑफ इक्वेशन आर होल नंबर्स, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, बट देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y, t, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स में है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वन वेरिएबल में है तो बताना है और नहीं है तो हमें बताना है, तो हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस को करने से पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे और मैथ्स करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप सोचते रहेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो अगर वीडियो से समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।